Please subscribe this channel and press bell icon for future notifications and updates. Welcome to my YouTube channel Computer Hack with Mudi Vivek. Today's topic is IPO cycle. तो हमारा आज टॉपिक क्या है? IPO cycle. साइकिल वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? जब हम छोटे थे तो हमें स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने में काफी दिक्कत होता था पैदल जाने में। तो हम लोग क्या किए, अपने पेरेंट्स को बोले कि साइकिल कम से कम दिला दीजिए ताकि हमें आने जाने में सुविधा हो। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है। तो यहाँ पे आईपीओ का फुल फॉर्म पहले आप लोग जान लेते हैं। आई फॉर इनपुट, पी प्रोसेस एंड ओ फॉर आउटपुट। तो आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। दिस इज कॉल्ड आईपीओ एंड दिस इज साइकिल। आईपीओ साइकिल, यहाँ पे हम जानेंगे कि आईपीओ साइकिल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में जब भी हमें किसी भी तरह का वर्क करना हो, हमेशा एक काम खत्म करने के बाद, एंड करने के बाद दूसरा वर्क करना हो, तो कंप्यूटर हमेशा आईपीओ साइकिल को ही फॉलो करता है। आईपीओ साइकिल एक रूल है जिसको यूज करके कंप्यूटर आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको वर्क करके दिखाता है। तो कैसे है यहाँ पे देखेंगे। जब भी हमें कोई दूसरा आंसर चाहिए, जब भी हमें कोई नया आंसर चाहिए, एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है, 2 + 4 का आंसर हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, हम कंप्यूटर में क्या करेंगे, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देंगे, इनपुट करेंगे। मान लेते हैं कि हमें 2 और प्लस को 4 करना है। तो 2 और प्लस को 4 करने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड को यूज करेंगे और कीबोर्ड को यूज करके 2 और 4 को कंप्यूटर में पुट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना। तो सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट होता है। किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, इनपुट होता है। क्या 2 और 4 कंप्यूटर में इनपुट होगा कीबोर्ड को यूज करके। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में आपको पहले बता दिया गया था कि डेटा पे जो भी काम कंप्यूटर करता है उस वर्क को बोलते हैं प्रोसेस। मीन्स हमने 2 और 4 को तो ले लिया, इनपुट हो गया। अब उसके बाद कंप्यूटर क्या करेगा, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगा। क्या प्रोसेस करेगा, तो 2 और 4 को प्लस करने का काम करेगा। 2 और 4 क्या है, हमारा डेटा है, और 2 और 4 को प्लस करने का जो काम है उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो कंप्यूटर ने क्या किया, सबसे पहले इनपुट लिया कीबोर्ड से, उसके बाद प्रोसेस उस डेटा पे, उस नंबर पे क्या किया, वर्क किया प्लस करने का, और उसके बाद होगा आउटपुट। आउटपुट मीन्स प्लस करने के बाद हमें फाइनल आंसर दिखाता है। आउटपुट को हम लोग रिजल्ट या आंसर भी बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर हमेशा आईपीओ साइकिल से काम करता है। मीन्स कि पहले वो इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट करेगा। जैसे साइकिल के बारे में आपको मैंने बताया कि साइकिल जब हम चलाते हैं तो साइकिल का जो पैडल हम जब मारते हैं तो साइकिल का जो चेन है घूम फिर कर एक जगह से स्टार्ट होता है और फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट होता है। इसी तरह से कंप्यूटर में एक काम को फिनिश करने के बाद कोई दूसरा वर्क करना हो तो फिर से इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। कैसे, अभी हमने 2 और 4 को प्लस किया है। अब मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, 5 और मल्टीप्लाई करना है 5 और 6 को, 5 और 6 को प्लस करना है। तो पहले हमने 2 और 4 को प्लस किया था, तो हमने 2 को इनपुट लिया, फिर 4 को इनपुट हुआ, फिर उसके बाद कैलकुलेशन का काम हुआ और फिर आंसर आया। फाइनली हमारा आंसर आया था 6। अब दूसरा हमारा काम क्या है, अब हमें करना है 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो नया वर्क हुआ ना, तो नया वर्क करने के लिए फिर से इनपुट हुआ। क्या क्या इनपुट होगा, 5 और 6 इनपुट होगा सबसे पहले। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का काम होगा जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 30, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो आपने देखा कि नए वर्क करने के लिए हमेशा कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का काम करता है। इतने प्रोसेस करने के बाद ही आपका काम जो है कंप्यूटर करके दिखाता है। तो कंप्यूटर ही नहीं, हम अपने रियल लाइफ में भी आईपीओ साइकिल के ही प्रोसेस को फॉलो करते हैं। कैसे,
एक एग्जाम्पल मैंने दिया था पिछले क्लास में कि मम्मी बोली है कि क्या करो, जाओ चाय बना कर ले आओ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चाय बनाने के लिए जो सामान है उसको इकट्ठा करेंगे, वो हो गया आपका इनपुट। और सामान इकट्ठा करने के बाद उसको वैसे ही नहीं छोड़ना है, बताया गया था उसको हम लोग क्या करते हैं, उस सामान पे वर्क करते हैं, जिसको बॉइलिंग बोलते हैं। बॉइलिंग का काम, उबालने का काम, जो हो गया हमारा प्रोसेस। और प्रोसेस करने के बाद फाइनली हमें क्या मिलता है, छानने के बाद हमें चाय मिलता है, तो वो हो गया हमारा आउटपुट। तो हम अपने रियल लाइफ में भी इसी आईपीओ साइकिल को ही फॉलो करते हैं। चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना हो, सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। दोबारा किसी और वर्ड को करना है, किसी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे अपने ह्यूमन लाइफ में खुद से करना हो, तो भी हम क्या करेंगे, पहले इनपुट, फिर प्रोसेस और देन आउटपुट। तो ये हमेशा याद रखें, चाहे वो इंसान हो, ह्यूमन हो या कंप्यूटर, किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आईपीओ साइकिल का ही रूल फॉलो होता है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें। किसी भी तरह के टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट भी आप हमें भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।